जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्सम और तद्भव का। हालांकि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द विचार में तत्सम और तद्भव को जो है एकदम सटीक तरीके से पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th हो 10th हो, किसी भी लेवल में आप हो, आप ये तत्सम तद्भव के बारे में ये चीज़ जो है आपके लिए वीडियो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है तत्सम और तद्भव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तत्सम और तद्भव का शुरुआत करते हैं। तत्सम और तद्भव क्या चीज होता है, ये चीज आप सबसे पहले समझिए कि भाई तत्सम होता क्या चीज है, ठीक ना। क्योंकि तत्सम के बारे में बहुतों को पता ही नहीं होता है और वो जो है बस ट्रिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी तत्सम उसका मतलब पता नहीं करता है और ट्रिक देखने लगता है। अब ट्रिक कितना याद करेंगे, लेकिन अगर आपको पता रहेगा, नियम अगर पता रहेगा क्या चीज है, तो आप जो है ना ट्रिक की आपको जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ट्रिक देखिए, ट्रिक जो है 99% के आसपास करीब काम आता है, 100% काम नहीं आता है। और 100% आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। और वही कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आपको तत्सम और तद्भव का हर डिटेल पता होगा। तो देखिए दोस्तों, तत्सम जो होता है ना, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये जो है दो शब्द निकलेगा। तत्सम को अगर आप तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलेगा। एक निकलेगा भाई तत् और एक निकलेगा सम। एक तत् और एक सम। ध्यान दीजिएगा, तत् का मतलब होता है उससे। तत् का मतलब उससे, यानी कि उस, सॉरी, तत् का मतलब उसके। तत् का मतलब उसके। देखिए, तत् का मतलब हो गया भाई उसके, और सम का मतलब तो आपको पता ही है, समान। उसके समान मतलब क्या है, उसके समान का मतलब क्या होता है, तो यहां ध्यान दीजिए। उसके समान का मतलब हम लोग पढ़ के क्या रहे हैं, तो ये शब्द पढ़ रहे हैं, यानी शब्द का ही ये प्रकार है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उसमें हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हैं, ठीक ना। शब्द विचार में ही पढ़ रहे हैं। यानी वैसा शब्द जो उसके समान हो। मतलब क्या उसके समान, क्या, तो भाई जो भाषा की जननी है हमारी, तो भाषा की जननी किसे कहा जाता है, तो भाषा की जननी हमारी है संस्कृत। यानी वैसा शब्द जो संस्कृत के समान हो, उसे ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है आपका। वैसा शब्द जो संस्कृत के समान हो, उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब इसको पकड़ेंगे कैसे भाई, इसको पकड़ने का तरीका क्या है, तो जैसे आप समझिए, जैसे हो गया परीक्षा, कर्म, धर्म, क्षेत्र, कुत्र, तत्र, गृह, ग्राम। ये देखिए दोस्तों, परीक्षा, कर्म, धर्म, क्षेत्र, कुत्र, तत्र, गृह, ग्राम, ये सब जो है ना आपका क्या हो गया, ये सारे जो है आपके तत्सम शब्द हो गए। हालांकि आपको अभी तरीका बताया जाएगा कैसे ये सब तत्सम शब्द हो गया भाई। तो देखिए दोस्तों, ये सब संस्कृत के समान शब्द है और संस्कृत से ही लिए गए हैं ये सब शब्द। परीक्षा संस्कृत शब्द है, कर्म संस्कृत शब्द है, धर्म संस्कृत। अब कहेंगे कैसे संस्कृत शब्द मान लेंगे, तो अभी रुकिए, अभी शुरुआत ही तो किए हैं तत्सम के बारे में। अभी तत्सम का शुरू ही कर रहे हैं, अभी आप डिटेल पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ना कि अभी आप ऑब्जेक्टिव के सवाल को जवाब देने का लायक अभी हैं। अभी जो है आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप अभी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इसके बारे में आपको तुरंत बता दिया जाएगा, तुरंत। अब जो है हम लोग तद्भव पढ़ते हैं, ये बस आपको इतना समझना है, जो संस्कृत के समान शब्द हो उसे तत्सम। उसके बाद तद्भव देखते हैं भाई। तद्भव, तद्भव। अब देखिए तद्भव, ठीक ना, तद्भव यानी इसका मतलब देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इससे भी दो शब्द निकलता है। एक निकलता है तद और एक निकलता है भव। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है होना। यानी उससे होना मतलब क्या, उससे होना, ये चीज क्या है भाई। तो देखिए, यहां पे हमने पढ़ा था उसके समान, ठीक ना, और यहां पे है उससे होना। किससे होना, तो भाई जो ये तत्सम है, इससे जो अर्थ निकलता है, अर्थात संस्कृत शब्द का अर्थ, जी हाँ, अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ, हाँ, तत्सम शब्द का अर्थ, यानी तत्सम शब्द का अर्थ भाई, तत्सम शब्द का अर्थ ही, यानी उससे होना। उससे क्या होगा, तो उससे जो अर्थ निकलेगा, उसका जो अर्थ होगा, वही क्या होगा हमारा, तो तद्भव होगा। उससे होना, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी संस्कृत शब्द अर्थात तत्सम शब्द का जो अर्थ होगा, उसे ही तद्भव शब्द कहेंगे। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब जैसे देखिए आप अगर देखें तो क्षेत्र को जो है हिंदी में हम लोग एक तरह से देखें तो खेत कहते हैं भाई, क्षेत्र को हिंदी में। यहां अगर होलिका हो जाएगा, होलिका, होलिका मतलब होली होता है, और इसका जो हिंदी हो जाएगा होली, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए यत्र, कुत्र, तत्र, ये सब जो है ना, जैसे यहां, वहां,
यहां देखिए, यहां जो है क्या हो जाएगा तद्भव, वहां ये भी क्या हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए भाई, ग्राम यानी गृह, सॉरी ग्राम यानी कि घर, है ना, ग्राम यानी कि गांव। अब देखिए उसके बाद गृह यानी कि घर, यानी इसका हिंदी जो होगा, हिंदी अर्थ, तत्सम शब्द का हिंदी अर्थ को ही हम तद्भव कहते हैं, बस इतना आपको समझना है। तत्सम शब्द के हिंदी अर्थ को ही हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है देखिए, आपको जो है ना अब एक एक नियम पढ़ाया जाएगा, कैसे इसका ये होता है, कैसे वो होता है, यानी कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की जवाब दें। ये तो भाई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रहेगा तो आप जो है अब आगे जो है ना आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। ये था आपका क्लियर एकदम बेसिक, ये बेसिक था, यानी कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब जो है हम लोग एक एक तरीका जो है उसका बना लेते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना उसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मतलब क्या है भाई, नियम बनाते हैं। अगर तत्सम में ये होगा तो उसका जो है ना, जैसे तत्सम में अक्ष है तो उसका जो है ना तद्भव में कैसे रूप बदल जाता है। अगर तत्सम में वो है तो उसका तद्भव में कैसा रूप बदल जाता है। अगर तत्सम में त्र है तो उसका तद्भव में कैसा रूप बदल जाता है। इस तरह का अब नियम वाइज यानी कैटेगरीज वाइज जो है हम लोग 6-7 नियम पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम लोग जो है साफ करेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग जो है इसका नियम पढ़ेंगे, यानी कि इसका नियम कैसे, आखिर भाई जैसे आपको बताया अभी कि अक्ष है तो उसका जो है कैसे अर्थ निकलता है तद्भव में। ठीक ना, चलिए हम लोग शब्द को देख लेते हैं कि कैसा कैसा शब्द जो है कैसे चेंज हो जाता है। आपको ज्यादा नहीं, 4-5 तो जो है नियम पढ़ने होंगे और कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। नियम, पहला नियम कहता है कि अगर तत्सम शब्द या फिर किसी शब्द में अगर अक्ष हो ना तो वो प्रायः शब्द तत्सम होता है। किसी शब्द में अगर अक्ष आ जाए तो वो सारे शब्द जो है प्रायः, ऐसा शायद ही 99% जो होता है वो सारे शब्द जो है तत्सम होता है, लेकिन ना ही होगा ऐसा शब्द जिसमें कि अक्ष आए और वो जो है तत्सम ना हो, ऐसा तो नहीं के बराबर होता है, खैर ठीक ना। लेकिन हाँ, इतना आपको ध्यान में रखना है कि भाई अक्ष अगर जिस भी शब्द में आ जाए तो वो जो है क्या होता है तत्सम होता है। अब यहाँ पे देखिए, अक्ष के बदले में अगर तद्भव आपको पाना है तो अक्षों के बदले में छ आ सकता है, ख आ सकता है। मतलब क्या बता रहे हैं, छ आएगा और ख आएगा। अगर तत्सम में अक्ष है तो तद्भव शब्द जो होगा वो छ और ख का होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी अक्ष अगर तत्सम तो छ और ख तद्भव। जैसे अभी देखिए, जैसे हम तत्सम का बात कर रहे हैं तो तत्सम में क्षीर, देखिए क्षीर अक्ष आया ना, क्षीर यानी अक्ष आ रहा है तो तत्सम शब्द है। उसके बाद छी से देखिए ख बदल गया, खीर, क्षीर यानी खीर। उसके बाद अक्षर यानी अक्षौ से देखिए छ बदल रहा है, यानी अक्षर और अक्षर, देखिए अक्षर हो रहा है और यहां अक्षर। परीक्षा या परीक्षा, साक्षी साखी, अक्षी आंख। देखिए और यहां पे एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो चंद्र बिंदु आता है ना, ये भी जो है ना क्या होता है भाई तद्भव शब्द होता है। वैसे लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। क्षेत्र, यहां देखिए अक्षो आ रहा है आपका और यहाँ पे ख आ रहा है आपका। दक्षिण अक्षो आ रहा है और यहाँ पे देखिए दाहिना, दक्षिण का वैसे भी अर्थ क्या होता है दाहिना होता है भाई। दक्षिण का वैसे भी अर्थ आपको पता है कि दक्षिण का अर्थ दाहिना होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ मक्षिका अक्षो है और यहाँ ख है। मक्खन, ठीक ना, मच्छन यानी मक्खन। अक्षत अच्छत, अक्षोभ अक्षोभ अछोह, अक्षोट अक्षोट यानी अखरोट, अछोट मतलब अखरोट होता है, ठीक। उसके बाद अब दूसरा नियम, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, वो अगर तत्सम है, किसी भी शब्द में अगर वो आए तो वो तत्सम होगा, और अगर किसी शब्द में वो आ जाए तो वो तद्भव होगा। मतलब क्या, वो तत्सम और वो तद्भव। जैसे देखिए अब वो देखिए यहां आ रहा है इस शब्द में तो ये क्या हो जाएगा तत्सम, लेकिन यहां वो आ रहा है तो ये तद्भव। वनिक का बनिया, वर्षा देखिए वो आ रहा है वर्षा बरसात, वक वक का बगुला, है ना। उसके बाद वर यात्रा वो, और यहां बारात, वर यात्रा यानी बारात। अब देखिए इसका ठीक हिंदी है ये दोस्तों, ये ठीक हिंदी है। वनिक का हिंदी बनिया, वर्षा बरसात, वक बगुला, वर यात्रा बारात, विवाह ब्याह, वानर बंदर, वधु बहू, वर बर। उसके बाद वत्स बच्चा, विद्युत वी और बिजली। उसके बाद वर्कर बकरा, वर्कर बकरा, वो वर्कर नहीं काम करने वाला मजदूर, वो वर्कर नहीं, ठीक ना। उसके बाद तीसरा नियम देखिए, ये दूसरा नियम भी क्लियर हो गया। तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, कहता है कि तालिब सौ और मूर्धन सौ, तालिब सौ और मूर्धन सौ जिसमें आए ना तो वो शब्द जो है तत्सम शब्द होगा। तालिब सौ और मूर्धन सौ जिस शब्द में आ जाए वो शब्द क्या हो जाएगा तो तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अगर
सौ आ जाए, ये वाला दंत सौ, दंती सौ अगर आ जाए तो वो तद्भव आप आंख मूंद के मार दिए। जैसे देखिए 100, यहाँ देखिए तालिब भी 100 आ रहा है, आधा तालिब भी 100 आ रहा है, तो 100 यहाँ आ रहा है और यहाँ देखिए कौन सा 100 आ रहा है, दंती 100 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 100 आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो हर चीज में देखिए वही चीज आ रहा है, यानी श्यामल सांवला, शुंड सूंड, ठीक। उसके बाद स्वसूर ससुर, दर्शन दर्शन, देखिए दर्शन दर्शन। उसके बाद आदर्श आदर्श आरसी, श्वेत श्वेत सफेद, आशीष आशीष आशीष, प्रश्विन, देखिए यहाँ प्रश्विन, ये आधा 100 आ रहा है ना, और यहाँ भी वैसे भी इससे आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो है क्या है, संस्कृत का शब्द है। प्रश्विन यानी पसीना, शब्द, देखिए शब्द यानी शब्द शब्द, राशि राशि यानी कि रास। ये है दोस्तों आपका 3 नियम। टोटल कितना नियम हो गया, 3 नियम। अब हम लोग जो है और सारे नियम को देख लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। ये चीज हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, और इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आप नोट्स जरूर बनाइएगा। हम जो है अब इसको साफ करने के बाद अब चौथा, पांचवा, छठा नियम लिख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम देखिए दोस्तों, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। देखिए चौथा नियम कहता है कि भाई जिस भी शब्द में री और त्र दिख जाए, अक्षौ हमने देख लिया था, और यहां बोल रहा है जिस भी शब्द में री और त्र दिख जाए ना, उसे आंख मूंद के क्या मारिएगा आप, तत्सम, ठीक ना। जैसे अब देखिए त्र यहां दिख रहा है रात्रि में, तो रात्रि का हिंदी हो जाता है रात। उसके बाद त्र यहां राजपुत्र, तो उसका हिंदी हो जाता है राजपूत। उसके बाद श्रृंगार, देखिए यहां श्रृंगार, री आ रहा है यहां पे, री श्रृंगार, तो उसका हो गया श्रृंगार। घृत, उसका हो गया घी। फिर भातृभार्या, भ्रातृभार्या होता है, भ्रातृभार्या, ठीक ना। भ्रातृभार्या का क्या हो गया भाई, भार्या, ठीक। भ्रातृभार्या का भार्या। मृतिका, मृतिका, देखिए री आ रहा है यहाँ पे, मृतिका मिट्टी हो गया। घृणा घीन हो गया। दृष्टि दीठी हो गया, ठीक ना। उसके बाद पांचवा नियम क्या कहता है, ये देखिए आप, पांचवा नियम कहता है कि विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। मतलब क्या, यानी विसर्ग जो प्रयुक्त होता है ना, वो उन्हीं संस्कृत शब्द में होता है, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं संस्कृत शब्द में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हो, जो हिंदी में जो है ना उसी रूप में प्रचलित है। जैसे देखा जाए हिंदी का, तो देखिए हिंदी का जैसे कपूर है, ये हिंदी में ही प्रचलित है, और ये जो है ना हिंदी में प्रचलित है, लेकिन ये संस्कृत शब्द है, क्या है भाई, संस्कृत। और इसको इसलिए लगाया दिया है, संस्कृत में जो है कर्पूरः लगा दिया जाता है, ज्येष्ठ को जो है ज्येष्ठा सिर्फ लगा दिया जाता है, ये था। और छठा नियम देखिए, छठा नियम क्या कहता है कि अगर चंद्र बिंदु रहे, किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु रहे ना, तो उसको तद्भव मारेगा। तत्सम तक हम लोगों ने देख लिया। अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु दिख जाए, उसे तद्भव मारिए। जैसे तत्सम में देखिए, तत्सम हिंदी है, सॉरी संस्कृत है गोधूम, और इसका हिंदी हो जाएगा गेहूं। देखिए यहाँ चंद्र बिंदु दिख रहा है। मुख, इसका हिंदी हो गया मुंह, चंद्र बिंदु दिख रहा है। समश्रु है ना, समश्रु यहाँ पे देखिए मुछ दिख रहा है, समश्रु मतलब मुछ होता है, मुछ है ना। उसके बाद जो है ग्राम, ग्राम में भी देखिए इसका हिंदी होता है गांव, इसमें भी जो है चंद्र बिंदु दिख रहा है। पंख, और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, अनुस्वर जो आता है ना वो तत्सम में आता है, अक्षर अनुस्वर तत्सम में आता है, ठीक। और ये चंद्र बिंदु जो है किस में आता है, अक्षर अनुस्वर जो है अनुस्वर, अनुस्वर वो किस में आता है, तो तत्सम में आता है। लेकिन चंद्र बिंदु किस में आता है, तो तद्भव में आता है। सर्प, देखिए रेप भी जो है किस में आता है, ये तत्सम में। वैसे हालांकि अभी लास्ट में जो है आपको दे दिया जाएगा कि भाई ट्रिक कैसे याद रखें, ठीक है। वैसे आपको इतना नियम कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको एक साथ बता दिया जाएगा। उसके बाद सांप, इसमें देखिए आ रहा है भ्रमर, भ्रमर आ रहा है यहाँ पे, भंवरा यानी कि चंद्र बिंदु आ रहा है। उसके बाद अब सातवां नियम क्या कहता है, वो देखिए। सातवां नियम कहता है कि कौरव संयुग, ये वाला ध्यान रखिएगा, कौरव संयुग, पौरव संयुग, मोरव संयुग, कुछ भी है उससे ध्यान नहीं रखना है, बस ये रेप, ये रॉ का ध्यान रखना है। उसके बाद ऊपर जो रेप रहता है उसको ध्यान रखना है, और नीचे जो री रहता है उसको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो कौरव संयुग, कॉपर रेप और कौरिका, ये क्या होते हैं, इस तरह का शब्द अगर किसी भी शब्द में अगर ये पाया जाए ना, जिस पर हम घेरा लगाए हैं, किसी भी शब्द में ये पाया जाए, आंख मूंद के क्या मारिएगा, तत्सम, क्या मारिएगा, तत्सम। अब देखिए यहाँ पे तत्सम, जैसे व्याघ्र, क्या है, व्याघ्र। अब देखिए व्याघ्र घोरो संयुग है ना, इसका हिंदी होता है बाघ। उसके बाद यहाँ देखिए भ्रू, यहाँ भ्रो संयुग है, तो यहाँ इसका हिंदी होता है भौं। उसके बाद नक्र, देखिए नक्र, इसका हिंदी नाक। भाद्रपद, इसका हिंदी भादौ। गिद्र, 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 देखिए यहाँ री भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो गिद्ध। आम्र, आम्र आम। कृषक किसान। कर्म काम। ये हो गया दोस्तों आपका एकदम 7 जो है ना एकदम
क्या कहते हैं, नियम, ठीक ना। अब जो है हम लोग एक साथ ट्रिक पढ़ते हैं, यानी तत्सम और तद्भव को पकड़ने का एक साथ ट्रिक है क्या? हाँ है। अब इसको एक साथ साफ कर लेते हैं और जो है हम उसका ट्रिक आपको बताते हैं। चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों अब जो है हम लोग ट्रिक की ओर चलते हैं, और ये दोस्तों ट्रिक जो है अगर आप याद रखते हैं तो पक्का है कि तत्सम और तद्भव में आप कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा। ये देखिए आपके सामने ट्रिक आपको उपलब्ध है। देखिए दोस्तों ट्रिक तत्सम और तद्भव का। तत्सम शब्द जो है ना, ये आपको पता है कि भाई ये संस्कृत शब्द होता है, ठीक ना, लगभग में संस्कृत शब्द ही होता है, ठीक ना। अब देखिए तत्सम शब्द, अगर जिस भी शब्द में अक्ष दिख जाए, त्र, ज्ञा, री और ये कोरिका, ये वाला ध्यान दीजिएगा, कोरिका, कॉपर रेप और कोरिका और वो, जिस भी शब्द में दिख जाए, तालेब श, मूर्धन स, अनुस्वर, ये सारे शब्द, जिस शब्द में ये वर्ण दिख जाए ना, ये वर्ण जिस भी शब्द में आए उसे क्या मारिएगा आप? तत्सम शब्द। ये अगर आप याद रखते हैं 3 लाइन जो है आपका बहुत काम करेगा भाई। उसके बाद तद्भव शब्द, देखिए दोस्तों तद्भव में जो है ना चंद्र बिंदु, ध्यान रखिएगा, चंद्र बिंदु तद्भव शब्द होता है। उसके बाद दंती स और ब, ठीक ना। उसके बाद ख और छ, आपको इसमें पता है कि अक्ष को और इसको, इसमें जो है तद्भव में अक्ष को जो है इसमें क्या बोलते हैं? ख और अक्ष, ध्यान रखिएगा ये, ठीक। ये था आपका, जिस भी शब्द में ये वर्ण आ जाए उसमें आपको क्या मारना है? तो तद्भव शब्द मारना है। ये आपको ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं, बस ये आपका एकदम फाइनल ट्रिक है। तब तक दोस्तों हम लोग अगले सर्वनाम की वीडियो के साथ मिलते हैं। इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके साथ साथ आप इसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप किसी भी चीज़ का सर्च मारेंगे तो जो है आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट्स, उसके उस पर जो है ना आपको एकदम जो है प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपका जो है ये मजबूत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें सर्वनाम को लेकर। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।